नमस्कार दोस्तों, नोएडा और गुड़गांव वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। आखिरी वीडियो से मैं समापन करूंगा। जैसे नवरात्रे होते हैं या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो 9 दिन के बाद या किसी एक टाइम के बाद समापन होता है। तो समापन में चर्चा के लिए बहुत चीज़ें रहेंगी। काफ़ी मैंने मुद्दों को छेड़ा मैंने इसको नोएडा और गुड़गांव किया वर्सेस नहीं किया डेलिबरेटली, ताकि मेरी तरफ से एटलीस्ट कोई दुर्भावना ऐसी फीलिंग ना जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे एंड फाइनल इस पर डिस्कशन करेंगे किसको कहाँ क्या डालना है। नोएडा का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ मच लेसर देन गुड़गांव। अब दोज हु सीक चीपनेस, चीपर प्लेस कैन गो देयर। भाई मेरे को बड़े शहर में रहना है, पैसे ज़्यादा नहीं है, नोएडा इज़ द प्लेस फॉर यू। गुड़गांव में पैसे बहुत, नॉट ओनली गुड़गांव में पैसे महंगा ही है। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बोलता है बच्चे तू कमा, तू सोच, मैं तेरे को खर्चा बताता हूँ आगे। तू सोचता है तू 5 लाख रुपए की कमाई है तेरी महीने की, देख ये खरीद सकता है, वो वाला शहर है। एस्पिरेशनल ज़्यादा है। नोएडा इज़ नॉट एस्पिरेशनल। बहुत रिटायर्ड लोग रहते हैं, डेमोग्राफी में एज में ज़्यादा है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास बहुत है, रिच एक्सट्रीम रिच क्लास इज़ मिसिंग। होंगे थोड़े लेकिन मिसिंग है। टॉप सेलिब्रिटीज़ आप देख लें, कुछ नाम जैसे विराट जी हैं, बाकी लोग बहुत बहुत हैं। नोएडा में कितने रहते हैं? नोएडा में भी अगर कोई सेलिब्रिटी भी रहेगा ना तो वो यूपी का ही होगा। मतलब सुरेश रैना जी रहेंगे तो वहीं के हैं वहाँ के। एंड फिर वो उस लेवल में भी जो इनके भी जो सेलिब्रिटियों के भी तो लेवल्स होते हैं ना, तो उस लेवल में आप देखेंगे वो मिसिंग है। ग्रेटर नोएडा तो और वो है, ओवर सप्लाइड मार्केट है नोएडा। ग्रेटर नोएडा रेजिडेंशियल की 38,000 यूनिट उस एरिया में आ रही हैं आने वाले 1 साल के अंदर, जो NBCC बना रहा है जेपी की, आम्रपाली की स्टॉल प्रोजेक्ट्स की। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी आ रही हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोड का बेटर दिखता है, पर वो जब जहाँ रहना है वहाँ ट्रांसलेट नहीं होता, वहाँ कचड़ 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 है। जो गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग का FAR है और जो सबसे डेंस मानी जाती है, उतना तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में नॉर्मल ही है। उतने FAR पे तो नोएडा बहुत पहले से चल रहा है। तो वहाँ जो एक फीलिंग है खुलेपन या रिचनेस की, दैट मनी कैन नॉट बाय यू दैट फीलिंग इन नोएडा, वो गुड़गांव में मिलती है। तो धनी लोग यहाँ आ रहे हैं, जिसके पास 5-10 करोड़ रुपया है, 20 करोड़ है, वो नोएडा नहीं जाना चाहता। ये नोएडा का बेन है। नोएडा इज़ नॉट एबल टू अट्रैक्ट द उबेर रिच, द अल्ट्रा रिच, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs। तो नोएडा में अगर जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब वो अट्रैक्ट होके वहाँ किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब वो लोग वहाँ जाके तो डिक्लेयर करेंगे विनर। मैं मना भी नहीं कर रहा, उनको वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वर्डिक्ट डे है, ये वर्डिक्ट वीडियो है। तो अगर आपका, पहली बात तो सिंपल सी बात है, आप यूपी वाले हैं, प्लीज़ स्टिक टू नोएडा। नहीं समझ में आएगी बात यहाँ पे, आप बहुत महंगा लगेगा, फैक्ट है, बहुत महंगा रहेगा। मेड्स, स्कूल की फ़ीस, सब्जी महंगी है। यहाँ हाउ मच कल्चर है। जब लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता तो बेचने वाला भी तो रेट ज़्यादा कर देता है ना। यहाँ सब्जी लेने आते हैं गुड़गांव में यंगस्टर्स, या वो ये भैया वो भैया हाउ मच। यहाँ मतलब बहन जी अगर कोई होगी ना, आउट ऑफ प्लेस फील करेगी, जो बोलेगी भैया भिंडी की क्या भाव दी। तो अगर वो लड़की पूछ रही है ना, यंग लड़की लड़का, भिंडी क्या भाव दी, तो वो बोलेगा मान लो 20 रुपये, तो उसको समझ नहीं आ रहा ये 20 रुपये kg है या पाइया है या आधा kg है। पाइया नहीं पता लोगों को, पाइया व्हाट इज़ पाइया भैया, व्हाट इज़ पाइया भैया वाला कल्चर है। क्या मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ? क्या मैं इनका उपहास उड़ा रहा हूँ? क्या मैं नोएडा वालों का उपहास उड़ा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं जो जैसा है वो बता रहा हूँ। तो ये है यहाँ पे हाउ मच, हर चीज़ में हाउ मच। तो वो पैसा है भाई, पैसा, आप समझ रहे हो, पैसा है। तो जब वो पैसा है तो उस शहर की ग्रोथ अलग होती है। यहाँ डेलिबरेटली, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, मेट्रो और इन सब चीज़ों का तामझाम उतना नहीं किया जा रहा। न्यूयॉर्क का जब मैं रिसर्च कर रहा था, आप भी करेंगे, न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट की 100-150 साल की रिसर्च करी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आई उसमें कि वहाँ पर लोगों ने, जब उस टाइम न्यूयॉर्क का, अभी नहीं 100 साल पहले
जब वो बना रहे थे अपना रीजन्स अलग अलग, तो उनने ऐसी ऐसी जगह पुल बना रखे हैं लो राइज वाले, वो ऐसे करके जिसमें ट्रक, बस या उस तरह की चीज़ें जा ही नहीं सकती, सिर्फ कार जा सकती हैं, बिकॉज ऑन द अदर साइड ऑफ इट दे ओनली वांटेड पीपल हु हैव द कार्स टू स्टे। क्लास डिफरेंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये थोड़ी गहरी चीज़ें हैं, बहुत ओपनली ना समझी तो जा सकती हैं अगर आप शाणे हो, इशारे में क्या बोल रहा हूँ, समझाने में थोड़ा आदमी विचलित होता है, बिकॉज इसमें फिर क्लास डिफरेंस, अमीर गरीब, इस तरह की बातें का भी फ्लेवर आ रहा है। पर हम जो इन्वेस्टर्स हैं, और मैं इन्वेस्टर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, जो एनआरआई बैठे हैं कि यहाँ का बटन दबाना है, वहाँ का दबाना है, दीज आर सटल थिंग्स। आप दिल्ली के वाले हो, आपको क्या लेना देना, आपको पैसा लगाना है, आपको ये जो सटल चीज़ें हैं, मैंने पूरी सीरीज़ में बिल्कुल ध्यान रखा है कि जो ऑब्वियस चीज़ें हैं वो मैंने नहीं बताई। कमेंट सेक्शन में लिखते हैं लोग, मुझे पता है वो ऑब्वियस चीज़ें हैं, वो तो पता ही है आपको, मैं सटल चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें आंखें एकदम नोटिस नहीं कर सकती, जिनका डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर की एक एनर्जी और वाइब होती है। आपको देखना है कि कोई ए लिस्ट मूवी स्टार्स होते हैं, फिर बी लिस्ट मूवी स्टार्स होते हैं, फिर सी, इस तरह होते हैं। अगर आपको एक्टिंग की बात करनी है तो मनोज बाजपेयी जी आपको बहुत सही लगेंगे, आपको पंकज त्रिपाठी जी अच्छे लगेंगे, पर 300 करोड़ की मूवी नहीं चलती उन पे, ये भी आपको पता है, ये भी पता है। धूम 3 में यू विल नॉट हैव ए धूम 3 स्टारिंग पंकज त्रिपाठी एंड मनोज बाजपेयी। एक्टर कैसे हैं? महान है, बढ़िया है, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, तो कौन मना कर रहा है? लेकिन पैसे का चक्कर है। तो अगर वो बजट उस हिसाब से बनता है मूवी का और वो सब चीज़ करते, तो आई होप आप समझ रहे हैं बात। मेगा बक्स, मेगा शो, बड़े लोगों का आना, अल्ट्रा रिच का आना, पैसा लगना, वाइब्रेट, फिर वो शहर, अब जैसे गुड़गांव हो सकता है, पार्किंग अगर यहाँ पे 500 रुपये का टिकट कर दे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने आप यूज़ करने लग जाएंगे लोग। नहीं करते भाई लोग यहाँ पे, और अभी इतनी गाड़ियाँ नहीं हुई हैं यहाँ पे। दिल्ली के पास चॉइस नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के अलावा, पचर पचर कचर पचर है वो उनकी। तो दिल्ली की तो सारी रोड भरी पड़ी हैं, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भरी पड़ी है, मेट्रो भरी पड़ी है, क्योंकि लोग ही इतने ज़्यादा हैं, तो वहाँ तो ज़रूरत पड़ेगी। गुड़गांव में जीएमडीए की सर्विस निकाली, बस सर्विस खाली जाती है, कितनी बसेज निकाल ली। अरे जान बोलते रहते पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सबको अपने घर से निकल के यहाँ घर पे पहुँचना है। कारपेट टू कारपेट बोलते हैं गुड़गांव के अंदर ना, उनको उतर के अपने जूते भी गंदे नहीं करने, सीधे ऐसे। और ऊपर से यहाँ टैक्सियाँ इतनी हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं, आपकी जो भी उबेर ओला टाइप सिस्टम होता है। अलग एक्टिविटी एक और है, मैं ये नहीं कह रहा उबेर ओला आपकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नहीं चलती पर जो डेंसिटी है, जैसे जबोंग की, फ्लिपकार्ट की, ये सामान मंगाना, स्विगी से मंगाना, जोमेटो से मंगाना, वो वहाँ भी एग्जिस्ट करता है। पर भाई यहाँ के बटन ज़्यादा दबते हैं, क्योंकि एक तो यह पॉपुलेशन वहाँ से 3 गुना ज़्यादा है, तो सब कुछ 3 गुना ज़्यादा नहीं है, ये सब चीज़ें 6 गुना ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा है, क्योंकि नॉट ओनली पॉपुलेशन 3 गुना ज़्यादा है, बट वो पॉपुलेशन बहुत यंग है। आप ये समझें, नोएडा में ओरिजिनल मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिटायर्ड हैं, मैक्सिमम, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंटों के जो रिटायर होते हैं। औरा उसका काफ़ी पंचकुला मोहाली की तरफ मैच करता दिख रहा है। यस, गवर्नमेंट ज़ोर लगा रही है बाकी करके, आईटी भी आ रही है, भगवान करे बहुत अच्छी आए, भगवान करे 8 लाख का नोएडा 80 लाख का हो जाए, ठीक है। लेकिन वो बात हो जाती है, विशेज़ वर हॉर्सेस डैश डैश डैश, आगे बताओ। वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जैसे आप होगे वैसे आपके दोस्त होंगे, सिंपल सी बात है। तो वो जो इकोसिस्टम है नोएडा का, वो इन्फीरियर है गुड़गांव से। गुड़गांव इज़ अ बिगर ब्रांड, एंड ये ब्रांड का जो प्राइस डिफरेंस है, ये आने वाले टाइम पे मल्टीपल बढ़ता चला जाएगा। नोएडा भी तरक्की करेगा, तरक्की समस्तीपुर भी करेगा, बस्तर भी करेगा, आरा भी करेगा, बलिया भी करेगा, पूरा देश तरक्की करेगा। कोई ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं होगी। क्वेश्चन ये है कि वो तरक्की की जो पेस है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की अब सरप्राइज तो नहीं होगे, यूपी हरियाणा से 10 गुना बड़ा स्टेट है, 25-26 करोड़ आबादी है। गुड़गांव हरियाणा की 2.6 करोड़ के करीब है, तो 10 गुना बड़ा स्टेट है। हरियाणा और यूपी का जीएसटी कलेक्शंस देख लो, जो साल का कोई सा डेटा देख लो, महीने का देख लो, ऑलमोस्ट सेम है।
ऑलमोस्ट सेम है। तो यानी हरियाणा का जो गुड़गांव से मैक्सिमम रेवेन्यू है, सबको पता है मैक्सिमम रेवेन्यू गुड़गांव से है हरियाणा का, ठीक है, और हरियाणा उससे टक्कर यूपी को जीएसटी के इलेक्शंस में दे रहा है। तो देर इज़ सो मच ऑफ मनी विच इज़ देयर इन गुड़गांव। अब जैसे नॉट दैट ये छोटी बातें होती हैं, आदमी को वैसा नहीं बतानी चाहिए, जैसे शराब होती है। अब शराब का जो एक्सेस है गुड़गांव के अंदर, मैं तो खुद शराब नहीं पीता, ना एडवोकेट करता, ना मैं नशा करता, ना कोई मैं रिजॉइस करता कि यंगस्टर्स को शराब पीनी चाहिए, पर भाई मेरे कहने पे तो ना तो पियेंगे ना छोड़ेंगे। एक फैक्ट है यंग पॉपुलेशन का। यहाँ पर जो इजी अवेलेबिलिटी है वो एक अनदर फैक्टर है। कॉस्मोपॉलिटन नेचर अलग है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पुराने टाइम के लोकल थे, उनका जो न्यूसेंस अर्ली 2000s में होता था और दबंगई होती थी, वो वाली अब फेड हो चुकी है गुड़गांव में 2022 में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अभी भी नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा आर विद दिस न्यूसेंस वाला जो है लोकल्स का एक होता है ना, आप देखते हैं, आपको देखने में मिल भी रहा है, वो दिख रहे हैं ना आपको क्या सीन हुए थे कुछ सोसाइटीज़ में, क्या हुए थे। तो वो वाला रीज़न ये है कि लोकल पॉलिटिक्स का, वो हर ये यहाँ जैसे यहाँ पे भी गुड़गांव में भी होते थे, सारा मॉल में लड़ाई होगी, पीट दिया, बाउंसर मन चले गए थे, वो अब ख़त्म हो गया बिकॉज बाहर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा आ गई। यहाँ का जो पुराना लोकल आदमी था, लोकल गुड़गांव का, वो कहता है अब इनसे उलझने में फ़ायदा नहीं, इनसे पैसे कमाने। अब उन लोगों ने चुपचाप क्या बोलते हैं, अपने हर जो अर्बन विलेज हैं उसमें 100 कमरे बनाकर, 100 नहीं तो 50 कमरे बनाकर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराए पे दे रखे हैं। चुपचाप अपना किराया कलेक्ट करते हैं, कोई पंगे नहीं करते हैं। वो इस इकोनॉमी से फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता, या तो जिनके पहले किले बिके थे, नया नया पैसा आया था गुड़गांव में अर्ली 2000s में, उनने दिमाग ख़राब किया था लोगों का। अब वो पैसा या तो ठंडा हो चुका है, या वो लोग ठंडे हो चुके हैं, या फिर उनमें से जो समझदार थे वो तो समझदार थे ही, सारे तो एक जैसे नहीं होते, आप ब्रश नहीं कर सकते सबको एक जैसे, लेकिन कुछ थे 15-20% उस तरह के लोग जो ऐसा लगता था कि यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि लोग थोड़े से कतराते थे। वो सिस्टम गुड़गांव में ख़त्म हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है, ये कह लो। ख़त्म तो कभी कोई चीज़ नहीं होती, पर आपको वो ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता रिलेटिवली। नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला साइड में ये वाली जो चीज़ें अभी प्ले आउट कर रही है, वहाँ भी शायद जब और ग्रोथ हो जाएगी नोएडा ग्रेटर नोएडा की, और बाहर के लोग बहुत आ जाएंगे जो मुझे उस स्पेस पे अभी आते नहीं दिख रहे, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को भी मैं यहाँ एड्रेस कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर मैं नहीं बोलूँगा कि इसका बहुत अच्छा है उसका बहुत ख़राब है, मैं उस चक्कर में नहीं डलूँगा, क्योंकि कहीं रिपोर्टेड ज़्यादा है तो भाई कोई कहेगा रिपोर्ट ही नहीं लिखती दूसरी जगह। अब केरला में इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट, पर वो रिपोर्ट सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। हमें पता है एक्चुअल में क्राइम सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या है, भाई ये सबको पता है। भाई रिपोर्ट ही नहीं होती तो वहाँ किस तरह डेटा निकालोगे आप उन जगह का, ठीक है। तो इंडिया में डेटा निकालना, डेटा एनालिसिस करना इतना ईजी भी नहीं है, आपको पता है, क्योंकि वो डेटा इटसेल्फ कैन बी फ्लॉड, ठीक है। पर आपको ये एनर्जीज तो फील होती है ना, आपको ये ट्रेंड तो फील होता है ना कि हाँ किस तरफ जा रहा है। तो वो पेस स्लो है उन चीज़ों की। येस, वहाँ की गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब। नोएडा में कुछ भी गड़बड़ होता है, नेगेटिव पब्लिसिटी आती है, द वे दे रिएक्ट इज़ वेरी गुड। बट देन व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज, भाई हरियाणा तो रोटी उसी की खा रहा है। यूपी में तो जो टॉप ब्रास है पॉलिटिशियंस की, यूपी चला रहे हैं। 25 करोड़ का यूपी चलाना पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उनकी एनर्जीज कहाँ जाती है, नोएडा में नहीं जा सकती। पर हरियाणा में, सिंस प्रांत कम छोटा है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनने गुड़गांव को सिलेक्ट कर रखा है अपना कर्म भूमि। उनका ऑफिशियल सारे जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बटे हुए हैं। हरियाणा कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स, उनने अपने वो बांट रखे हैं डिस्ट्रिक्ट जहाँ दे विल लुक आफ्टर पर्सनली जाके। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब हर हफ्ते 15 दिन में आते हैं और चीज़ें सुनते हैं। अब उतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे जो 25-30 करोड़ की आबादी के हैं, ऑफकोर्स नहीं कर सकते। पहले तो मतलब आपको पता है नोएडा में जिंक्स होता था, चीफ मिनिस्टर साहब तो आते ही नहीं थे वहाँ पे कभी पुराने टाइम पे, आपको पता है वो स्टोरियाँ, ठीक है। वो तो अब चीफ मिनिस्टर हैं, वो आते हैं एंड काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, एंड वो दिखेगा भी जो भी है। लेकिन आपको वो देखना है कि वो, सिंस इतना बड़ा सिलेबस है यार, सिलेबस ही कितना 10 गुना वाइड है। जिसने चैप्टर ही 2 पढ़ने हैं वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेगा, जिसने 20 पढ़ने हैं, कितना भी मेधावी छात्र मेहनती हो जाए, सिलेबस बहुत वाइड है।
एंड वो आपका कोई अपने में डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, आपको पता है। तो मैंने पहले वीडियो से स्टार्ट किया था, मेन चीज़ है एनर्जी। सो अब क्या करना चाहिए, अगर आप नोएडा वाले हो, आपने नोएडा में प्रॉपर्टी ले रखी है, अगर आपको और लेनी है तो नोएडा वालों को मैं आमंत्रित करूंगा गुड़गांव के इन्वेस्ट करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग में। आप आएँ, आप P3 हैं, सारे प्रायोरिटी 3 हैं आप। भाई इतनी नाराज़गी तो नहीं हो सकती ना अपने फेलो शहर से जो जस्ट, ठीक है, हैं तो सब हम हिंदुस्तानी, ठीक है। तो मैं यानी नहीं कह रहा 1.5-2 करोड़ के ले लो, मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ आपको 645 कारपेट और 100-125 स्क्वायर फीट बालकनी, तकरीबन आपके 750-770 स्क्वायर फीट वाले 3 BHK 28 लाख के मिल रहे हैं, जिनको सुपर एरिया आप अपने नोएडा वालों से कंपेयर करोगे तो 1100 वर्कआउट करता है। तो दे आर ड्रीम इन्वेस्टमेंट्स। अब मेरे को गुड़गांव वाले कोड़े मारेंगे, यहाँ तू क्यों ज्ञान बांट रहा है इनको, हालांकि वैसे भी करते हैं यार, मेरे कहने पे तो ना वैसे भी कर रहे हैं, बट आमंत्रित हैं आप, प्लीज़ आएँ। अफोर्डेबल हाउसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स बचेंगे आने वाले दिनों में, 1 2 3। अब आप नहीं सो के जागे हैं तो आप जाग सकते हैं, आप ले सकते हैं, दैट इज़। बाकी यहाँ दीनदयाल आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं, ऑफकोर्स आप थोड़ा यहाँ पे भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और गुड़गांव वालों को बताना है भाई, तुम गुड़गांव में कमर्शियल वालों, कमर्शियल के दीवाने हो, गुड़गांव में मत करो। अगर तुम्हें कमर्शियल का बहुत ही प्यार है तो नोएडा एक अच्छा शहर है, ठीक है, वहाँ कमर्शियल नहीं आया है अभी। नोएडा में सारा सोसाइटी की दुकानों के रेट देख लो आप कितने हो रखे, नहीं है उनके पास उतनी जगह। जैसे गुड़गांव में बहुत चॉइस है, बहुत चॉइस है, बहुत मतलब 10x है ऑलरेडी, और 100x की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह SEO प्लॉट और सारी चीज़ निकाल रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही कमर्शियल के दीवाने हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ नोएडा में क्या है, ऑफिस स्पेस पर से मे नॉट डू वेल, बट प्योर कमर्शियल जहाँ मतलब कुछ खाना पीना सामान कपड़े वपड़े और ये वाला है, दैट विल ऑल्सो डू वेल। तो मैं थोड़ा मतलब बैलेंस करने के चक्कर में नहीं कर रहा कि मुझे किसी को ज़बरदस्ती कुछ करना है, ठीक है, कि वो जाते जाते उसका भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। जो जैसा है वो वैसा है, अंदर से मेरे को अंदर से वो नहीं। तो नोएडा में जो पूरा यूपी लगा हुआ है, दोबारा से फाइनल एडवाइस है, नोएडा एंड एक्सप्रेसवे शुड नॉट बी द प्लेस। आपके यूपी में बहुत रियल एस्टेट, आपका यूपी मेरा ऐसे भी नहीं करना अच्छा लगता हमारा ये सब कुछ, ठीक है। यूपी के अंदर, ये हरियाणा वालों को भी बता रहा हूँ अगर तुम्हारी रिश्तेदारी है, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ रियल एस्टेट विल डू वेरी वेल। क्योंकि अब जब यूपी में बहुत सुधार हो गया, लेट्स से यूपी जो आज 15 साल से पहले था, 10 साल पहले था, सुधार तो हो रहा है। जब यूपी में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा और आने वाले टाइम में, तो यूपी वाले बाहर जो काम करने के लिए जितने जाते हैं कम जाएंगे। जब वो कम जाएंगे उनको रियल एस्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो नोएडा में नहीं आने वाले, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जहाँ उनको काम मिलेगा। ऑलरेडी हो रहा है, ये जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो बन रहे हैं। वो कहता है यार मेरे को 600 रुपये 700 रुपये की दिहाड़ी मिल रही है, मैं महंगे शहर में क्यों जाके रहूँ, मैं अपने गांव के पास ही रह लूँगा। तो ये स्टोरी प्ले आउट करनी है। इसमें आपको, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर लैंड, हाईवे का लैंड दबा के खरीदो। अगर आप यूपी में जो इंटरेस्ट लेते हैं, आप चाहते हैं, अगर मैंने इस पर क्लैरिटी, तो मैं यूपी के लिए एक वीडियो बना दूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना दूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना दूंगा आपका, ठीक है, कि मिर्ज़ापुर में रहते हो, आगरा में रहते हो, कानपुर में रहते हो, किधर है किधर है। बहुत यूपी में, मैं सब इन्वेस्टर्स को भी एड्रेस कर रहा हूँ जो बड़े लेवल के हैं, यूपी में लैंड खरीदो, नोएडा में मत खरीदो। एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे प्लॉट बहुत महंगे हैं यार, 2-2 3-3 लाख रुपए, 4-5-6 लाख 8 लाख रुपए किले पिटे पड़े हैं यूपी में, बहुत जगह, बहुत जगह। नोएडा में मत लगाओ, अभी ओवर सप्लाइड है रेजिडेंशियल मार्केट, क्लियर वर्डिक्ट है, क्लियर वर्डिक्ट है। और जो भी ये वीडियो है, जो भी ये वर्डिक्ट है, इसकी वैलिडिटी है, कोई ऐसे स्टैम्प मार के अगले 50 साल के नहीं करना। वेन एवर फैक्ट चेंज आई चेंज माई डिसीजन। ये कीन्स जो बहुत renowned economist थे, that is his quote, sir, when facts change I change my opinion, what do you do? This is, so when facts will change, I will change my opinion today as I see the facts of the whole situation. If you want to invest in residential, by far Gurgaon is very ahead in terms of giving you rental yields, because rental yields
मैं एंड में बता रहा हूँ जो एंड तक जुड़ा हुआ है। रेंटल यील्ड्स आर द ओनली थिंग विच आर नॉट स्पेकुलेटिव। बाकी रियल एस्टेट स्पेकुलेटिव है, कोई भी रेट गुड़गांव वाला बोल दे, कोई नोएडा, कोई एक्सप्रेस वे, सब स्पेकुलेटिव है। भाई दैट्स वाई वाई से भाई शुड यू नॉट इन्वेस्ट इन एक्सप्रेस वे एंड दैट जेवर एयरपोर्ट के पास जो प्लॉट बिक रहे हैं, भाई वो वहाँ पे कुछ बना लो, उसका रेंट क्या आएगा? सारे सपने पूरे हो गए आपके, सब कुछ हो गया, बना दिया आपने, प्लॉट के रेट बढ़ गए, प्लॉट के रेट बढ़ गए, अरे भैया रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, 1% भी नहीं आने वाली आपकी रेंटल यील्ड वहाँ पे, क्योंकि रेंट इज़ रियल, इट कैन बी वेरीफाइड इन 1 मिनट। नॉक नॉक, भाई साहब क्या रेंट है आपका? 12,000। नॉक नॉक, भाई साहब आपका 12.5, 13, पता चल गया। उससे 3% का फॉर 33 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे ज़्यादा वैल्यूएशन है तो कोई फ़ायदा ही नहीं, कम है तो खरीद लो, सिंपल सा फॉर्मूला, रेंटल यील्ड का साल का बता रहा हूँ। तो ये चीज़ों में किसी को बुरा लग गया, अच्छा लग गया, तो मेरा एम किसी को बुरा लगाने का नहीं था, ठीक है। माई एम वॉज टू स्प्रेड रियल एस्टेट एजुकेशन। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लो। यूपी से सब्सक्राइबर जुड़ेंगे तो नंबर्स और बढ़ेंगे। यूपी वालों, आपको सबको बहुत बढ़िया, क्योंकि आप नोएडा के तो कोई रहने वाला नहीं है, मुझे पता है। कोई है तो बता दो जी, हम तो नोएडा में पैदा हुए थे, यहीं पले बड़े हैं, यहीं हमारे पूर्वज रहे थे, ठीक है। नोएडा में नहीं रहा होगा, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में कहीं और लेफ्ट राइट हो सकता है, या आपका इतना बड़ा यूपी है, ठीक है, तो वहाँ आप कहीं रहे होगे। तो बहुत ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग इन यूपी। आई एम पर्सनली बुलिश ऑन यूपी पर से, ठीक है, बट उसमें प्रोडक्ट आपको अलग ढूंढना पड़ेगा। आप उठा के नोएडा का फ्लैट लेके यूपी की रियल एस्टेट को राइड नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ द मैसेज। प्लीज़ शेयर करें सबके साथ। थैंक यू वेरी मच।